हेलो बच्चों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज हम देखते हैं आपकी एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत की जो है। इसमें आज हम हिंदी का अध्ययन करेंगे और आपकी एट ग्रेड का मैंने गणित का, विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान का ये सारा कुछ करवा चुका है। कक्षा 7वीं का भी पूरा करवा दिया है, 6वीं का भी करवा रहा हूँ। उसके बाद हम देखेंगे आज पाठ 13 आपका, न यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है। इसके हम प्रश्नों के उत्तरों को देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है इसमें, हमने संसार को कौन सा संदेश दिया है? तो इसके उत्तर में आएगा कि हमने संसार को शांति का संदेश दिया है। दूसरा प्रश्न है, कविता में वीरों की किस बात का उल्लेख किया है? तो उत्तर लिखना बच्चों, कविता में वीरों के शौर्य और पराक्रम का उल्लेख किया गया है। तीसरा प्रश्न है, यह समझो कविता में कौन सा रस निहित है? तो उत्तर में लिखना, इस कविता में वीर रस निहित है। वीर रस के बारे में बताया गया है ना, तो इसका उत्तर लिखिएगा। चौथा प्रश्न देखते हैं, रस की परिभाषा देते हुए किन्हीं 4 रसों के नाम और उनके स्थायी भाव लिखिए। तो उत्तर में लिखना, काव्य को पढ़ने सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं। रस के नाम लिखना, पहला श्रृंगार रस और इसका स्थायी भाव है रति। फिर देखना वीर रस, इसका स्थायी भाव उत्साह, करुण रस स्थायी भाव शोक और हास्य रस स्थायी भाव हास। इस प्रकार से चौथे प्रश्न का उत्तर देंगे। पांचवा प्रश्न है इसमें, न यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है से क्या आशय है? तो इसका उत्तर लिखिएगा, इस पंक्ति से आशय है कि न समझो कि हिंदुस्तान के वीर दुर्बल हैं। छठवां प्रश्न है, लहू देंगे मगर इस देश की माटी नहीं देंगे कथन से कवि का क्या आशय है? तो इसके उत्तर में लिखिएगा, इस कथन का आशय यह है कि भारत के वीर अपना खून दे देंगे परंतु भारत की माटी का एक टुकड़ा भी नहीं देंगे। सातवां प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 है आपका दीर्घ उत्तरी में, हमारे देश पर यदि कोई देश आक्रमण करे तो ऐसी स्थिति में हमारे कर्तव्य क्या होंगे? तो इसके उत्तर में लिखिएगा, हमारे देश पर यदि कोई देश आक्रमण करे तो ऐसी स्थिति में हमें भारत की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि हम इस देश के निवासी हैं और हमारा ये कर्तव्य है कि हम असंभव स्थिति में भारत की रक्षा करें। इस प्रकार से 7वें प्रश्न का उत्तर देंगे। इसके बाद है मूल्यांकन नंबर 10 और प्रश्न नंबर 8वां आपका, आगत शब्द किस प्रकार के शब्द हैं? तो उत्तर में लिखिएगा, आगत शब्द मतलब शब्दों का एक प्रकार है जो अन्य देशों की भाषाओं में भी बोले जाते हैं। 9वां प्रश्न है, हमारे मन में प्रलय की आग कब उठ सकती है और क्यों? तो उत्तर लिखिएगा, यदि हमारे देश को कोई थोड़ी सी भी हानि पहुंचाए या युद्ध की बात कहे तो हमारे मन में प्रलय की आग उठती है। 10वां प्रश्न है, दिया है शांति का संदेश, लाचार सोई है पद का आशय लिखिए। तो इसका उत्तर लिखिएगा, इस पंक्ति का आशय यह है कि भारत ने सदैव विश्व को शांति का संदेश दिया है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि हम हमेशा शांत ही रहें। हमारे देश में शांति के साथ साथ बहुत से वीर भी मौजूद हैं और इसका मतलब यह भी नहीं है कि हम नारियों के ऊपर हो रहे अत्याचार को सह सकते हैं, अर्थात भारत में वीरों की कमी नहीं है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 10 का उत्तर लिखिएगा। ये आपका पाठ 13 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में पाठ 14 देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ऐसी ही वीडियो आपको और भी मिलती रहे। धन्यवाद।